हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और इस वीडियो में हम इकोनॉमी के जो करंट अफेयर हैं उसको कैसे पढ़ना होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर जो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्सन रहता है हमेशा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर कभी भी सारे टॉपिक कवर नहीं करने पड़ होते हैं, जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं उसको अच्छे से करना होता है। तो इस वीडियो में मैं इकोनॉमी की थीम को आइडेंटिफाई किया हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से करने होते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा बजट, और इस वीडियो को करने के बाद आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले आता है हमारा बजट। बजट आपको सबसे अच्छे से करना है। बजट में भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है क्या क्या करना होता है। सबसे पहले स्कीम करनी होती है हमें, जैसे स्कीम में क्या क्या बजट है 2026 के बजट में, और ये नेशनल और बिहार दोनों का करना है। अगर हम बीपीएससी का फोकस कर रहे हैं तो बिहार और नेशनल दोनों बजट पर फोकस करना है, स्कीम करना है। यहाँ से हमेशा 2 या 3 सवाल आते हैं। सेकंड, हमें टारगेट्स करने होते हैं। बजट के टारगेट्स क्या हैं, जैसे कि फिस्कल डिफिसिट हमेशा रहता है ना, फिस्कल डिफिसिट का कुछ टारगेट रहता है बिहार सरकार का और नेशनल गवर्नमेंट का हमारी। तो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट, जैसे कि बिहार का टारगेट क्या है, 3% करना है। और आज के टाइम पे प्रेजेंट में कितना है बिहार का आज के टाइम पे है 2.99% ऑफ जीडीपी। तो हमको ये सारे डेटा कवर करने हैं अच्छे से। रिवेन्यू डिफिसिट हमको अच्छे से करना है, इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, ये सारे टॉपिक हमको अच्छे से करने हैं। फिर हमें सेकंड चीज़ करनी होती है एलोकेशन, किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है टोटल बजट का, तो हमें ये अच्छे से करना है। सेकंड टॉपिक हमें करना होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में हमें ट्रेंड को समझना होता है हमेशा। सारी चीज़ें हमें कभी नहीं करनी होती इकोनॉमिक सर्वे की। ट्रेंड को हमें समझना होता है इकोनॉमिक सर्वे में कि लास्ट 5 ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा है। जैसे एडीओ में, इस बार में एडीओ के करंट अफेयर में लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड पूछा है। 2018 का पूछा है उन्होंने, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, 2019 का पूछा है। तो हमें ग्रोथ रेट का जो है ट्रेंड याद करना है। सेकंड, हमें फिस्कल डिफिसिट का ट्रेंड याद करना है। एक्सपेंडिचर हमें याद करना है कि हेल्थ में एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है। जैसे मनरेगा स्कीम का बजट पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है या घटा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के स्कीम में हमें क्या करना है, जैसे कि 7 निश्चय योजना है। जैसे 7 निश्चय योजना है, तो 7 निश्चय योजना में बजट क्या रहा है इस साल, लास्ट ईयर बजट क्या था, वो बढ़ा है घटा है। जैसे 14,800 करोड़ रुपए इस साल का बजट रहा है 7 निश्चय 3 में। तो हमको ये सब टॉपिक को अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि यहाँ से ही टॉपिक हमेशा यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर फॉरेक्स रिपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया का रैंक क्या है और वो कितना है फॉरेक्स रिजर्व, 690 कुछ ऐसे था डेटा दिया हुआ। रैंक उसमें क्या दिया हुआ था, 71st में, 7th रैंक दी हुई थी उसमें, बट एक्चुअल में 4 रैंक है फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सीमेंट में सेकंड रैंक है प्रोडक्शन में। तो हमें रैंक ये जो दिए हुए हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, हमें ये अच्छे से कवर करना है। और बिहार में क्या रैंक कवर करना होता है हमें इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार में हमें कवर करना, तो जैसे मखाना में क्या रैंक है, मखाना में क्या रैंक है, मखाना में क्या रैंक है, और ये जूट में क्या रैंक है, मेज में क्या रैंक है। ये सारे डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिए होंगे। ये सारे डेटा को अच्छे से कवर करना है इकोनॉमिक सर्वे से। थर्ड चीज़ हमें क्या करना होता है इकोनॉमिक सर्वे में, सेक हमें सारे सेक्टर का शेयर याद करना होता है। 71st में भी यहाँ से क्वेश्चन था, प्राइमरी सेक्टर का शेयर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर क्या है और टर्सरी सेक्टर का शेयर क्या है। ये आपको गूगल कर करके सारे टॉपिक को नोट करना है, या फिर कोई मैगजीन है उससे कवर करना है, किसी भी कोचिंग की। इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फिर नेक्स्ट आता है इंडेक्स। एक आता है इंडेक्स का टॉपिक इकोनॉमी में। हमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स को ही अच्छे से कंसिडर करना होता है। जैसे नीति आयोग की इंडेक्स है ये, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें बिहार में कितने परसेंट अभी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में है, लगभग 33% है। इंडिया में कितना है, लगभग 11% है। तो इस सारे नोट्स, इन सारे डेटा का आपको अपने नोट डाउन करना है कॉपी पर। फिर आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक आपको अच्छे से कवर करना है। एक आता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। बिहार में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, लगभग ये 27% है नियर, और नेशनल लेवल पे ये 47% है लगभग। तो ये आपको डेटा इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ये नोट डाउन करना है आपको। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग का,
ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें रैंक क्या है, स्कोर क्या है। फिर एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये सारी चीज़ आपको कवर करनी है। अगर फिर हम बात करें हमें कौन कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पर अच्छे से ध्यान देना होता है, तो हमें प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी में कितने परसेंट लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, जीडीपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, जैसे 18%, 19% कंट्रीब्यूशन रहता है लगभग। फिर प्रोडक्शन में रैंक क्या है, मखाना के प्रोडक्शन में 85% लगभग। मेज की प्रोडक्शन में रैंक क्या है, सेकंड रैंक है जैसे। और ये मशरूम के प्रोडक्शन में बिहार में क्या रैंक है, तो हमें ये अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आता है जैसे एग्रीकल्चर में कोई गवर्नमेंट ने जो मिशन चलाए हैं, जैसे मिलेट मिशन, मिलेट में बिहार की रैंक क्या है, मिलेट के कौन कौन से मिलेट्स जो हैं बिहार गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है तो कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ये सारे जो छोटे छोटे डेटा हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। और इनका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अपने पास होना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में याद नहीं रहता वरना, और लास्ट टाइम में अगर रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का। पीएम किसान स्कीम, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुई, कितने परसेंट फार्मर इसका बेनिफिट उठा पाते हैं, क्या इसके प्रोविज़न है। ये मेजर टॉपिक है, ये मैं आपको थीम बता रहा हूँ, यहाँ से आपको गूगल करके या फिर किसी कोचिंग की मैगजीन से आपको कवर करना है। ओके। थर्ड फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम करेंगे शुगर इंडस्ट्री। रिसेंटली अभी शुगर इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है, शुगर में बिहार का रैंक क्या है, और गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं, कितने मील को सेटअप किया जाएगा। और पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक पॉलिसीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ टेक्सटाइल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, सीएम उद्यम योजना, इस टाइप के जो पॉलिसीज़ और योजनाएं हैं वो हमें कवर करने हैं डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं फिर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमें याद करना है कि अभी टैली डेंसिटी कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, बैंकिंग हैबिट्स, लोन कितना ले रहे हैं लोग, एनपीए कितना है। तो ये सारे डेटा हमें अच्छे से याद करने हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में कंजप्शन कैसा है, पर कैपिटा कंजप्शन क्या है, सोलर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कंजप्शन पर कैपिटा कंजप्शन जो है बिहार में लगभग क्या है। और सोलर पार्क 68 में पूछा गया था, दरभंगा के कौन से लोकेशन पर सोलर पार्क बनाया जाएगा। अभी एक भागलपुर में, पीरपैंती में, भागलपुर में एक थर्मल पावर प्लांट बनाएगा अडानी ग्रुप, तो ये लोकेशन पूछी जाएगी बिल्कुल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, नेशनल वाटरवे, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट में इससे रिलेटेड डेटा दिए होंगे, वहाँ से कवर करना है। लॉजिस्टिक पार्क, ड्राई पोर्ट बनाया गया है जैसे बिहटा में, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट थीम आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, स्किलिंग का परसेंटेज क्या है, जीविका स्कीम कब लॉन्च हुई, इसका मॉडल क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक इसको फंडेड करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें बनाए जाते हैं, तो कितने करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलता है लगभग। और सीएम महिला रोजगार योजना, जैसे इसमें 10,000 रुपये दिए गए थे और बढ़ा के 2 लाख दिया जाएगा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। माइग्रेशन का ट्रेंड क्या है। तो इस तरह से हमें बड़े अच्छे से कवर करना होगा सारे होलिस्टिकली। ये मैंने इकोनॉमी के टॉपिक की थीम आइडेंटिफाई की है, अगर कुछ टॉपिक और मिसिंग होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। और इस सारे टॉपिक का आपके पास हैंड रिटन नोट्स कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पहले अगर रिवीजन नहीं करेंगे ये सारे टॉपिक तो हम एग्ज़ाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि क्या टॉपिक हमने पढ़ा है। जैसे कि मैं लास्ट में सारे टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स ज़रूर रखता था, जैसे कि मेरे लास्ट ईयर 71st बीपीएससी में ऑलमोस्ट मेरे 33 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे 45 में से, 30 to 33, ऐसे मैंने एग्जैक्ट काउंट किया था, लगभग 30 to 33 क्वेश्चन थे मेरे जो 45 में से मेरे करेक्ट हुए थे, क्योंकि मेरे पास नोट्स होता है इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक जितने भी डेटा हैं, स्कीम्स हैं, इंडेक्स हैं, तो आपको बड़े अच्छे से कवर करना है। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या तो मैं सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा स्कीम क्या है, टारगेट्स क्या हैं, एक स्मॉल वीडियो 15-20 मिनट का उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। और आप अगर कोई क्वेरी पूछें रिगार्डिंग या नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि मैं इंटरनेशनल आईआर के टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, पॉलिटी के कौन कौन से थीम को हमको आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने बीपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनाया है।
कौन कौन से थीम को आइडेंटिफाई करना है। स्पोर्ट्स पे जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं आजकल, बट क्रिकेट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कोई मेजर अचीवमेंट हुई हो तभी क्रिकेट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे टेनिस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ, कबड्डी के क्वेश्चन आते हैं, लोकल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं मेनली। खो खो से पूछ लेगा, कबड्डी से पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। कोई वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है तो ओके। और इसके रिगार्डिंग आपको ये जो PDF है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे रिवीजन मंत्रा पर आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आप मुझे DM कर सकते हैं रिवीजन मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक बायो में दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।